मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने खुशखबरी ये सुनाई है कि 3-4 माह बाद महंगाई कम हो जाएगी। साथ उन्होंने कहा जी पेट्रोल की कीमतें भी नीचे जाएंगी, उससे महंगाई कम हो जाएगी और सिर्फ डॉलर महंगा होने की वजह से महंगाई नहीं है। चौधरी सरवर साहब ने जो बात कही थी कि जनाब हमने IMF को सब कुछ लिख कर दे दिया है, सब कुछ IMF के हवाले कर दिया है, उसके हवाले से शौकत तरीन साहब का कहना है जी उनको आप इकोनॉमिस्ट तो नहीं कह सकते। अब जब IMF के प्रोग्राम में आप आ जाएंगे तो दीगर जो बैंक हैं या मालियाती इदारे हैं वो भी आपको कर्जा देने लग जाएंगे। और साथ ये कि अगर आप शराइत नहीं मानेंगे फिर कर्जा कौन देगा। बाबर साहब बात तो सच है। चलें महंगाई के हवाले से 3-4 महीने ये खुशखबरी है, अल्लाह करे कि ये दुरुस्त साबित हो, 3-4 महीने मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसामा साहब जब शौकत तरीन मुशीर ख़जाना बने थे पिछले बजट से पहले तो उन्होंने बड़ी खुशखबरियाँ थीं। बजट उन्होंने इस तरह का बनाया कि एक इम्प्रेशन दिया गया कि ये टैक्स फ्री बजट है और कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई चीज़ महंगी नहीं की और बड़ा ज़बरदस्त बजट है कि अपोजिशन उसमें कोई चीज़ ऐसी ढूंढ नहीं सकी। तो उस वक़्त सब बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि जनाब ये तो बड़ा ज़बरदस्त है और आने वाले दिनों में बिल्कुल बेहतरी आएगी। बड़े बड़े इन्होंने ख्वाब दिखाए, बड़ी बड़ी बातें की। उसके बाद जब से ये बजट दिया जुलाई के बाद, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, 6 महीने में जो कुछ इन्होंने कहा उसका टोटल उलट हो गया। महंगाई बढ़ गई, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई, नए मनी बजट आने को तैयार है, टैक्सेस नए लगाए जा रहे हैं, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें टैक्स न लगाया गया हो। बिजली की कीमत बढ़ा दी गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, गैस की कीमत बढ़ा दी गई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो डिस्पैरिटी थी, जो फ़र्क था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ तक चीज़ चली गई कि सऊदी अरब से भी इनको सूद पे पैसे लेने पड़े और IMF की तमाम शराइत जो माननी पड़ी। इन शराइत की वजह से 600 अरब रुपए का मिनी बजट जो है उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इन शराइत की वजह से सऊदी अरब की वो शराइत मानी गई, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को मान लिया। उसमें ये भी मान लिया कि जनाब के हम जो है OIC के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे, IMF के हवाले से हमने उनकी सारी जो बातें थी वो मान ली, बिल्कुल उनकी जो शराइत थे उनको मान लिया। अब इनका इलेक्शन आ गया सेनेट का, अब इन्होंने वोट लेने हैं। वोट लेने के लिए अब ये इस तरह की स्टेटमेंट दोबारा देनी शुरू हो गए हैं। मैं 6 महीने के बाद फिर बिल्कुल इनका जो रवैया है, इनकी जो टोन है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि मैं जनाब KPK को जन्नत बना दूंगा। अब ये कह रहे हैं कि जनाब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, गैस सस्ती हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, डॉलर सस्ता हो जाएगा। ये बातें तो पहले भी करते रहे हैं, ये बातें तो पिछले बजट में भी करते रहे हैं। बजट गुजरा नहीं तो सारी चीज़ें बदल गई। अब मैं ये जो है ये एक इलेक्शन स्टंट है। इलेक्शन में जाहिर बात है कि अब उन्होंने चौका इलेक्शन लड़ना है, KPK से उन्होंने वोट लेने हैं। वोट जो है वो वहाँ की असम्बली ने इनको वोट डालने हैं। अगर ये कहेंगे कि महंगाई कंटिन्यू करेगी इसी तरह से, हमारे पास कोई हल नहीं है। तो MPs तो पाबंद है ना सर पार्टी के, वो ये थोड़ी है कोई आवाम है कि जनाब वो अपनी उन MPs ने आगे लोगों से वोट लेने हैं, अगला इलेक्शन लड़ना है, लोगों के पास वोट लेने जाने हैं। वो सवाल करते हैं, वो पूछते हैं कि हमने पार्टी क्या मुंह तरफ से इमरान खान की तरफ से कह दिया जाएगा जी इनको वोट डालना है, तो ये थोड़ी होगा कि ये हफीज शेख वाला मामला तो नहीं हर दफ़ा होता ना जी, कुछ सीक्रेट बैलेटिंग में जनाब मसला ही और तरफ चला जाए। मेरा ख्याल है ये तो नहीं होगा कि उनको वोट ना डाला जाए, लेकिन वो ये कह रहे हैं जी 4-5 चीज़ें। ये जो आपने बात की है क्यों नहीं हो सकता उसामा साहब? सर बार बार वो फिर वो इमरान खान साहब वही करते हैं कि लाओ जी किस किस ने नहीं वोट डाला, तो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। करते रहे, फिर क्या है? मेरा मतलब ये है कि हफीज शेख के खिलाफ एक रिजेंटमेंट थी। ये जो 22 करोड़ के अंदर रिजेंटमेंट है, ये MPs MNAs अपने हलकों में क्यों नहीं जाते? ये आके अवाम को क्यों नहीं फेस करते? खान साहब उनको कहते हैं अवाम को जाके समझाएं, वो क्यों नहीं जाके समझाते? क्या समझाएं? लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल पा रहे, लोगों की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोग जो है वो तंग आ गए हैं, यहाँ पे खुदकुशियां हो रही हैं। MP MNA जाके क्या KP में सर काफी के पास कौमी असम्बली में बड़ी कम मार्जिन था, 8-10 लोगों का इधर से उधर होना ही काफी था, लेकिन इस दफा तो जरा वहाँ इनके पास MP काफी ज्यादा है। पंजाब का रिस्क ही नहीं लिया। इनको पता था कि पंजाब में अगर इलेक्शन लड़ाया गया ये ना हो कि यहाँ से हार ही जाए। अल्टीमेटली ये KPK में गए हैं। KPK में भी हो, अगर अपोजिशन जो है वो जॉइंट कैंडिडेट दे देती है तो एक खतरा तो मौजूद है। खुफिया रायशुमारी है, खुफिया रायशुमारी में कुछ भी हो सकता है।
दूसरे उसामा साहब, वज़ीर असल खजाना issue ये होंगे नहीं है, असल जो issue ये है कि खजाना MPS जो है नहीं बन सकेंगे फिर। पीटीआई के अंदर एक मेजोरिटी ये समझती है कि ये जो रज़ाक दाऊद साहब हैं, ये जो तरीन साहब हैं, या इस तरह के जो दूसरे मशीर हैं, ये इनकी वजह से ये सारा कुछ है। ये खुद तो कमा रहे हैं, इनके ये तो खुद जो है वो कार्टेल का हिस्सा है, अपने अपने कार्टेल को, अपने अपने बिजनेस ग्रुप्स जो हैं उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। आम आदमी को ये रिलीफ नहीं दे पाए, तो एक प्रेशर तो है ना, और रिजल्टमेंट कब आनी है? एमपीएस ने अपनी रिजल्टमेंट कहाँ शो करनी है? वो इसी मौके पे शो करनी है। अब यही मैं आपको, ये जो मैंने बात की आपने उसको लाइटली ले लिया। ये जब नेशनल असेंबली में आए थे तो उस वक्त इन्होंने जो बजट स्पीच की थी वो कुछ और थी, उसके बाद जो सारा कुछ हुआ वो कुछ और हुआ। सर आज अब फिर एकदम इनकी टोन चेंज हो गई है। अभी भी वो बात कर्जों की कर रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, मुझे तीन साहब का विजन क्या है, करना क्या चाहते हैं, इनके पास क्या प्लानिंग है कि ये मैक्रो इकोनॉमी के लिए क्या करेंगे, टैक्सेशन इकट्ठा करने के लिए इनके पास क्या क्या पॉलिसी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो इतना फर्क पड़ चुका है उसको कम करने के लिए इन्होंने अभी तक क्या किया है। बात यह है कि सही बात करते हैं, इंपोर्टेड गाड़ियों की पर एक तरह से पाबंदी कह लें, यानी उनकी दरामदात जो है वो खत्म करें ताकि कुछ तो डॉलर्स बचाए जा सकें। उन्होंने कहा जी 4-5 चीजें हैं जिनकी वजह से महंगाई हुई है, जो हम गाड़ियां हैं उसका 100% पार्ट जो है वो तो बाहर से आते हैं। कौन से यहाँ पे पार्ट्स बनते हैं? क्या इन्होंने पॉलिसी लेके आए कि जनाब आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें? वो सर शायद वो वक्त लगेगा, कहा तो हुआ है कि वक्त कितना, क्या मतलब सदियां लगेंगी। असल चीज ये है कि ये सब खुद बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। एक किसी ना किसी कार्टन का हिस्सा है, कोई बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा है, कोई दूसरे सेक्टर का हिस्सा है, अपने अपने कार्टन को बचा रहे हैं, अपने अपने कार्टन का को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई शुगर माफिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तो पाकिस्तान में शुरू कर दी, अल्लाह करे कि वो जरा बल्क में आगे चलकर इतनी हो कि जनाब पाकिस्तान बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट कर रहा हो। अच्छा, ये 4 चीजें सर वो कह रहे हैं जी, 4-5 चीजें हैं जिनकी वजह से महंगाई है। तेल जो बाहर से हम खरीद रहे हैं, अच्छा मुझे एक चीज बताएं, जो ही इनकी कीमतें कम होंगी महंगाई कम हो जाएगी। पिछले बजट में कह रहे थे कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, आईएमएफ की शराइत को नहीं मानेंगे, इन्होंने ये कहा था, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहा जी, कहा था। अब ये कह रहे हैं कि जी आईएमएफ के उसकी शराइत भी मान ली है, और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि हम बाकी बैंकों के पास भी जाएंगे क्योंकि आईएमएफ कर्जा दे तो बाकी बैंक भी कर्जा कहा था कि हम, मेरा मतलब बात तो फिर कर्जों पे रही ना उस वक्त, या तो फिर इनका उस वक्त एस्टीमेट ठीक नहीं था या अब एस्टीमेट ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं तो है कि ये जनाब अच्छा, जब ऐसा करेगा ये पूरा लोटे की तरह घूम जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब की मासूमियत है कि जो आकर उनको कोई बताता है कि देखें जी ये हफीज शेख ये गलत कर रहा है, इसने इकोनॉमी को स्लो डाउन किया हुआ है, इकोनॉमी बढ़ेगी, हमें 5% ग्रोथ चाहिए, आप बिल्कुल खोलें इकोनॉमी को, देखें फिर कितनी तेजी से तरक्की होगी। वो इमरान खान कहते हैं हफीज शेख नाकाम हुआ है, ये जब आ गए वजीर बन गए। कह रहा हूँ, मुझे एक बात बताएं, यही शौकत नहीं पार्टी के दौर में थे, उस वक्त जब ये उस वक्त पार्टी के मिनिस्टर थे, उस वक्त इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ था, तबाह हाल थी इकोनॉमी। जब भी ये लोग आए हैं, मुझे बताएं कि कौन सी सक्सेस स्टोरी है शौकत तरीन के पास, रज़ाक दाऊद के पास या बाकी लोगों के पास जो वहां पर इतने वहां पर बैठे हुए हैं मशीर और ये सारे जो स्पेशल कारकर्दगी दिखाते हैं। क्या किया इन्होंने? एफबीआर ने पहले से ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर दिया है। इन्होंने मुझे एक बात बताएं, मासाए आईएमएफ से कर्जे दिलवाने के, मासाए मुल्क को मजीद मकरूज करने के, कौन सी ऐसी चीज इन्होंने की, कौन सी ऐसी चीज इन्होंने की जिससे मुल्क सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ा सर, अगर जिसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी तेजी से चली? मुझे कोई एक चीज बता दें सर। आप हर गवर्नमेंट में, हर डिक्टेटर के दौर में ये लोग अपना सीवी लेके सबसे आगे खड़े होते हैं। सर आप अब्दुल बार बार इन्हीं लोगों को रखा जाता है। मैं ये समझता था कि खान साहब कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, कोई बेहतरीन ऐसे लोग चाहे बाहर से इम्पोर्ट करने पड़े, बाहर से ले आएंगे कि जनाब हमारा स्टेट बैंक के गवर्नर को लाए ना सर, स्टेट बैंक के गवर्नर को लाए, रजा बाकिर साहब बाहर से ही आए हैं। सर जरूरी तो नहीं को पाकिस्तानी को गोरा भी लेके आ सकते हैं, कोई ऐसा बंदा जो सर फिर वो शुरू हो जाएगा जनाब ये तो पाकिस्तानी नहीं है। रजा बाकिर के पास क्या स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है? जहां जहां वो मिस्र में लगे, मिस्र का बेड़ा गर्क करके रख दिया, जहां जहां वो लगे वहां वहां उन्होंने तबाही फेर दी, उसके वो पाकिस्तान में आए और जब से वो आए हैं कौन सी बेहतरी हुई है? चलो मुझे पिछले 2 साल में बता दें कि पाकिस्तान 2 घंटे पहले आई है, 2 घंटे पहले इकोनॉमी तो पहले उसी तरह तबाह हाल सर। आप अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की आप उसको देख सर, आप अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के जो ट्विटर की लाइन पर चले जाएं तो आपको खुशखबरियां मिलेंगी। 2 घंटे पहले आप की लाइन पे जाएं,
टीवी प्लांट लग गया सर, टीवी प्लांट लग गया है, 50,000 टीवी सर सैमसंग के, और फिर कैपेसिटी 1 लाख तक चली जाएगी 2 साल के अंदर अंदर सर। ये सैमसंग का ये इलेक्ट्रॉनिक वो प्रेजेंटेशन है जिससे प्राइम मिनिस्टर को बेवकूफ बनाया जाता है। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।